नमस्कार, जय श्री बालाजी। दोस्तों, 30 अक्टूबर की शाम को राहु मेष राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और जो हमारा गोचर रहता है 4 बड़े ग्रहों के ऊपर निर्भर रहता है। राहु, शनि, बृहस्पति और केतु। तो इनमें से सबसे बड़े प्लेनेट राहु अपनी राशि बदल रहे हैं। तो राहु का मीन राशि में आना और मेष लगन के लिए क्या फल देगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं और चर्चा करने वाले हैं राहु के मीन राशि में गोचर की। मेष लगन में राहु देव पिछले 18 महीने से चल रहे थे। जो 18 महीने में राहु ने आपके जीवन में समस्याएं दी हैं, अब उनसे निजात मिलने वाली है। जो भाग्य में रुकावट थी, संतान पक्ष से, प्रेमी प्रेमिकाओं की आपसी मिलन की तरफ से, प्रेम प्रसंग के मामलों में, आपकी सेहत के प्रति और विवाह से संबंधित या आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित, हस्बैंड वाइफ से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, अब उन समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। अब भाग्य आपका निखर कर सामने आएगा। लेकिन राहु 18 महीने के लिए अब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो 12वें भाव में रहेंगे मेष लग्न के, और 12वां भाव होता है विदेशी धरती। रात्रि में हमारा जो बेड कंफर्ट्स है उनसे संबंधित, हमारे खर्चों से संबंधित। राहु का जहां पे जाना उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, जो विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे। राहु जो भी विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए लाभदायक रहेगा, विदेश यात्रा करवा सकता है। राहु यहां पे बैठकर खर्चों में भी बढ़ोतरी करेंगे। आप विदेश जाएंगे तो खर्चा तो होगा ही, और राहु का यहां पे बैठना आपकी रातों की नींद भी उड़ा देगा। हस्बैंड वाइफ रिलेशंस, जो बेड कंफर्ट्स है, उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन इस समस्या को कैसे हल करना है, कैसे आप कन्वर्ट कर दें किसी और एनर्जी में, मैं वो भी आपको बताऊंगा। आलतू फालतू कार्यों के ऊपर आपके खर्च बढ़ जाएंगे, अननेसेसरी खर्च। 12वें भाव से राहु की जो पंचम दृष्टि है वो चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है। पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कमी करेंगे। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव देंगे। किसी प्रकार का कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, व्हीकल लेना चाहते थे, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं वो देरी करेंगे, या देर सवेर इनके ऊपर खर्च करवाएंगे। यानी कि आलतू फालतू कार्यों पे तो खर्च होना ही है आपका, जो आपने नहीं सोचे हुए। तो फिर अगर आप घर लेने का प्लान है, व्हीकल लेने का प्लान है,
तो ऐसे कार्य के ऊपर आप खर्च कर दीजिए, नहीं तो अननेसेसरी ऐसी जगह पे खर्च हो जाएगा जहां पे आपने सोचा ही नहीं होगा। अब घर परिवार से सुख में कमी करेंगे, घर परिवार से जो दूर करेंगे, तो उनके लिए तो लाभदायक है जो विदेश जाना चाहते हैं। अब घर परिवार का अगर जहां पे सुख नहीं मिल रहा, तो आप अपने व्यापार में उस समय को दीजिएगा। खास तौर पे वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, इंपोर्टेड वस्तुओं का बेचने का कार्य कर रहे हो, उनको अपने बिजनेस में ध्यान देना है। घर पे रहोगे तो कुछ ना कुछ टेंशन्स क्रिएट होती रहेंगी, तो समय अपने व्यापार में बढ़ा दीजिए। जो टूरिंग जॉब करते हैं वो तो पहले ही घर नहीं रहते, तो उनके लिए भी अति उत्तम रहने वाला है। राहु यहां से नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, और अष्टम भाव होता है रिसर्च वर्क से संबंधित। रातों की नींद उड़ने वाली है। आप रात का जो समय है 10 साढ़े 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक का, ऐसे समय को अपने रिसर्च वर्क में लगाएं। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें क्या रिसर्च की जा सकती है, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें अपना समय लगाइए। आप अपने बिजनेस की जो प्लानिंग्स हैं उसमें जो समय लगाइए। ये समय वहां पे लगाने से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि रिसर्च भाव के ऊपर है। आप कोई कल्पना करते हैं या आप कुछ भी सोचते हैं, उसको आपको अप्लाई करना है। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते तो फिर राहु कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि राहु जो है वो शनि की भांति कार्य करते हैं, और शनि का एक ही फार्मूला है, कर्म। कर्म करिए, हार्ड वर्क करिए, और जो आपने रिसर्च वर्क किया है, जो आपने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को अप्लाई करिए। अगर आप अप्लाई नहीं करते फिर राहु आपको फायदा नहीं देने वाला। अप्लाई करिए उसे। इस समय शनि भी जो हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहे हैं। शनि का गोचर बहुत अच्छा है। अब शनि अच्छे हैं तो राहु भी अच्छा फल देंगे, अगर हम शनि की भांति इसको अप्लाई करेंगे, यानी कि कर्मा के ऊपर ध्यान दीजिए। राहु का 12 में बैठना ये जो हॉस्पिटल हैं, जेल हैं, ऐसे कार्यों में भी इसका संबंध रहता है 12वें भाव का। आपने जो भी फालतू समय है, आप अगर नींद नहीं आ रही, आप कुछ आलतू फालतू बातों में ध्यान देंगे, तो फिर वो हॉस्पिटल, जेल, सरकारी दंड, तो इन चीजों से बचने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति को सही दिशा में ले जाना है। उसके ऊपर रिसर्च करिए, प्लानिंग करिए, उसका एक रिजल्ट निकालिए और उसको अप्लाई करिए। राहु की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे रहने वाली है, और 6ठा भाव होता है कोर्ट कचहरी, डिस्प्यूट और
कर्ज से संबंधित, शत्रुओं से संबंधित। तो जितने भी कुछ डिस्प्यूट वगैरह हैं उसमें नहीं पड़ना है। कोई शत्रु आपका खड़ा हो जाता है, कोई आपकी लेग पुलिंग करता है, आपके व्यापार में कोई कंपटीटर खड़ा हो जाता है, आपके ऑफिस में कोई ना कोई आपकी चुगली निंदा करने लग जाता है। जब आपके कर्मा सही रहेंगे, यानी कि शनि सही रहेंगे, तो फिर जय राहु ऐसे चुगली करने वालों को, टांग खींचने वालों को, कंपटीटर्स को धाराशाही कर देगा। आपके खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो खुद ब खुद फिनिश। सिर्फ राहु को अप्लाई करिएगा। खाली दिमाग, शैतान का घर, उस तरफ नहीं जाना आपको। 12वें भाव में राहु का आना कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी मतभेद उत्पन्न कर देगा। आप रात को बिस्तर पे जाएंगे, कुछ ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी कि ग्रह क्लेश की स्थिति बन जाए। तो उससे बचने के लिए आटे की गोलियां बनाकर कहीं भी मछलियां हो वहां पे जरूर डालें। और एक लाल रंग की चौरस या स्क्वायर या रेक्टेंगल एक थैली बना लीजिए। उसके अंदर ब्रीक, मीठी सौंफ, जो खाना खाने के बाद भी खाते हैं। सौंफ 2 तरह की होती है, एक मोटी होती है जो अचार में भी डालते हैं, वो सौंफ नहीं। एक ब्रीक सौंफ होती है जो खाने में भी मीठी होती है और उसमें बड़ी सुगंध आती है। उस सौंफ को उस थैली में डालकर थैली का मुख लाल धागे से बंद कर दीजिए और उस थैली को अपने गद्दे के नीचे या पिल्लो के नीचे रख लीजिए और इसको पड़े रहने दीजिए 18 महीने। ये राहु को कंट्रोल करेंगे और जो दुष्प्रभाव होगा राहु का उसको शांत करेंगे। लेकिन राहु फायदा तभी देंगे अगर आप कर्मा सही रखेंगे। जय श्री वाला।